पैसा हो तो हर दोष माफ कर दिया जाता है, बुरा आचरण, अनैतिक कर्म और अज्ञानता भी। किंतु स्मरण रहे, यह संसार क्षणभंगुर है और सच्चा न्याय केवल परमात्मा के न्यायालय में होता है। यह युग ऐसा है जहां बुरे लोगों को दंड मिले या न मिले, लेकिन अच्छे लोगों को पीड़ा अवश्य मिलती है, क्योंकि ईमानदारी और निष्ठा को आज कमजोरी समझा जाता है, किंतु अंततः सत्य ही विजयी होता है। कुछ लोग केवल स्वार्थ के लिए संबंध जोड़ते हैं और जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है तो वे वही संबंध तोड़ देते हैं। इतना भी चुप मत रहो कि लोग तुम्हें हमेशा चुप कराने लगें। आत्मसम्मान को दबाना विनम्रता नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को कमजोर करना है। जो सही है उसके लिए आवाज उठाओ, चाहे संसार कुछ भी कहे। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो उसके जाने की चिंता मत करो। गलत लोगों को जाना ही पड़ता है ताकि तुम्हारे जीवन में सही लोग आ सकें। संसार में सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। रिश्तों की लंबी कतार का कोई अर्थ नहीं यदि उनमें आत्मीयता न हो। एक सच्चा व्यक्ति जो हृदय से तुम्हारा हो, वह सैकड़ों दिखावटी संबंधों से अधिक मूल्यवान है। जब समय करवट लेगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। अतः स्वयं को इस संसार की अस्थिरता के लिए तैयार करो। जो कुछ भी है वह बदलने वाला है। केवल तुम्हारे कर्म और तुम्हारा चरित्र ही शाश्वत हैं। इस संसार को तुम्हारी खुशियां लूटने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि तुम स्वयं ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटा देते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा भी। जब जीवन कठिनाइयों से घिर जाता है तो गति दुगनी हो जाती है, क्योंकि विपत्तियां ही मनुष्य की वास्तविक क्षमता को जागृत करती हैं। संघर्ष से मत घबराओ, क्योंकि यही तुम्हें सशक्त बनाएगा। वादा करने वाले लोग अक्सर जुबान से मुकर जाते हैं। यदि वचन में सच्चाई होती तो उन्हें लिखित प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। संसार में वचनों से अधिक कर्मों की विश्वसनीयता होती है। जब भी यह संसार तुम्हें कठिनाइयों में डालता है, तब परमात्मा तुम्हारे लिए नए मार्ग खोलता है। जो सच्चे हृदय से श्रद्धा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। उसकी जगह आज भी कोई नहीं ले सकता। यह उसकी महानता हो सकती है या तुम्हारे प्रेम की गहराई। रिश्तों का महत्व। रिश्तों में सच्चाई और पवित्रता होना जरूरी है। झूठ और छल से बने रिश्ते केवल कष्ट ही देते हैं। सत्य को सामने कहो। जो तुम्हारा है वह तुम्हें समझेगा, और जो तुम्हें समझने से पहले ही दूर चला जाए वह तुम्हारा था ही नहीं। अपनी आत्मा को जानो। कभी किसी से इतना जुड़ाव मत रखो कि उसका जाना तुम्हें तोड़ दे, और कभी इतनी दूरी भी मत रखो कि उसकी सच्चाई तुम तक पहुंच ही ना पाए। जो इंसान अपनी आत्मा को जानता है और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है, वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। सच्चाई और सहनशीलता। सत्य कड़वा होता है, लेकिन यह हमेशा सही होता है। झूठ भले ही मीठा लगे, लेकिन यह अंततः धोखा ही देगा। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो इसे संयमित करो, क्योंकि गुस्सा तुम्हारी सोचने की शक्ति और शांति दोनों को नष्ट करता है। धैर्य और भाग्य। तुम्हारा दिमाग तेज हो सकता है, लेकिन भाग्य के बिना मेहनत अधूरी है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। मेरा वचन है, जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। संबंध और समय। रिश्ते शीशे की तरह होते हैं, सावधानी से संभालो। जहां इज्जत न मिले वहां रुकने का कोई अर्थ नहीं। समय सबसे बड़ा गुरु है। यह तुम्हें मजबूर भी करता है और मजबूत भी। अच्छा समय आने पर घमंड मत करो और बुरा समय आने पर हिम्मत मत हारो। शांति और संतुलन। अपना मन शांत और सोच सकारात्मक रखो। जैसे शांत जल में सब कुछ स्पष्ट दिखता है, वैसे ही शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। हर समस्या के साथ समाधान आता है। अगर तुम धैर्य और साहस से चलते हो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। याद रखो, जीवन केवल कर्म और आत्मा की यात्रा है। सत्य, संयम और श्रद्धा के साथ अपने पथ पर चलो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें मुझ तक लाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर संवाद करना आत्मा को समझने का पहला कदम है। प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और अपनी भूल स्वीकार करने में गर्व। यही तुम्हें एक सच्चे इंसान की पहचान देता है। जीवन का साथी वह होना चाहिए जो रिश्ते की गलतफहमियों को बैठकर सुलझाने का प्रयास करे, न कि उसे खत्म करने का सुझाव दे। जरूरत से ज्यादा सोचना जीवन की खुशियों का दुश्मन है। क्रोध बुरा है,
लेकिन जहां जरूरत हो वहां इसे प्रकट करना भी आवश्यक है। अन्यथा गलत करने वालों को कभी एहसास नहीं होगा कि वे गलत कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई दिल से जुड़ा ना हो तो उसे पकड़कर रखना केवल स्वयं को तकलीफ देना है। कुछ लोग इतने झूठे होते हैं कि कसम खाकर भी धोखा दे जाते हैं, परंतु यह मत भूलो, कर्मों का न्याय अवश्य होता है। हर झूठ की एक सीमा होती है और हर छल का अंत निश्चित होता है। सभी रिश्ते कहने को अच्छे होते हैं, लेकिन सच्चे वही होते हैं जो समय पर साथ देते हैं। साथ उन्हीं को दो जो तुम्हारे कठिन समय में भी तुम्हें छोड़ने का विचार न करें। किसी और का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत करना, क्योंकि धोखा कभी नहीं मरता। आज तुम किसी और को दोगे तो कल तुम्हें ही उसका फल मिलेगा। यह संसार कर्मों का दर्पण है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही लौट कर मिलेगा। जो चीज दिल से जुड़ जाती है वह यदि छूट जाए तो आंखों में ठहर जाती है, और जब वह आंखों से भी ओझल हो जाती है तो यादों में समा जाती है। इसलिए हर संबंध को संजो कर रखो, क्योंकि जो एक बार चला जाता है वह दोबारा पहले जैसा नहीं लौटता। यह संसार एक ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़ना असंभव है, लेकिन यह युग एक ऐसा शिक्षक है जो तुम्हें हर पाठ सिखा देता है, चाहे तुम चाहो या न चाहो। अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। प्रेम की प्रकृति भी विचित्र है। बचपन में यह सहज रूप से मिलता है, जवानी में इसे कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में इसे मांगना पड़ता है। यही प्रेम की यात्रा है, जहां स्वाभाविक स्नेह धीरे धीरे एक मूल्यवान संपत्ति बन जाता है। समय और कद्र का स्वभाव भी अनोखा है। जिसकी तुम कद्र करते हो वह तुम्हें समय नहीं देता, और जिसे तुम अपना समय देते हो वह तुम्हारी कद्र नहीं करता। इसलिए स्वयं का सम्मान करना सीखो और अपना समय वहां लगाओ जहां तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य समझा जाता हो। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव, यह सब भी जीवन में आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं से सीखकर हमें यह समझ में आता है कि हमारे लिए सही क्या है और हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। दूसरों की बातें दिल पर लेना छोड़ दो। जो लोग स्वयं अपनी पहचान नहीं जानते वे तुम्हें क्या पहचान देंगे। यदि तुमने किसी की हर बात मानी थी तो यह तुम्हारी मूर्खता नहीं, बल्कि तुम्हारा प्रेम और समर्पण था। जीवन वही है जो तुम इस क्षण जी रहे हो। कल करेंगे, आगे करेंगे, यह केवल एक सपना है। यदि कुछ बदलना है तो अभी से शुरू करो। इतना धैर्य विकसित करो कि यदि कुछ बुरा भी हो जाए तो वह तुम्हारे मन को विचलित न कर सके। संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो इसे सीख जाता है वह संसार की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर सकता है। मनुष्य को अपनी कठिनाइयां याद रहती हैं, लेकिन अपनी खुशियां गिनने की आदत नहीं होती। यदि तुम जीवन में आनंद चाहते हो तो अपनी उपलब्धियों और खुशियों पर भी ध्यान दो, न कि केवल अपने संघर्षों पर। यदि तुम्हारा उद्देश्य नेक है तो छोटी छोटी गलतियां तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी। हर गलती केवल तुम्हारे अनुभव को समृद्ध करेगी और तुम्हें और अधिक परिपक्व बनाएगी। अच्छे समय से अधिक अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि एक अच्छा इंसान तुम्हारे जीवन में अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय हमेशा एक अच्छे इंसान की पहचान नहीं बनता। जब कोई व्यक्ति अपनी ही नजर में गिर जाता है तो फिर वह किसी और से नजर मिलाने के योग्य नहीं रहता। इसलिए सदैव अपने चरित्र और नैतिकता को प्राथमिकता दो। जिस चीज पर तुम ध्यान देना छोड़ दोगे उसका नष्ट होना निश्चित है, चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, धन हो, व्यापार हो, संगत हो या कोई रिश्ता। जो भी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है उसे समय और ऊर्जा देना न भूलो। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो लोग तुम्हें पहचानेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा कार्य समाप्त हो जाएगा वे तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे मोमबत्ती जलाने के बाद लोग माचिस की तीली फेंक देते हैं। भरोसा करके कई बार हम स्वयं को बेच चुके हैं, वरना कोई हमारी कीमत लगाकर हमें खरीद नहीं सकता था। इसलिए भरोसा सोच समझकर करो और केवल उन्हीं पर करो जो इसके योग्य हों। जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम्हें महत्व दिया जाएगा, और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो वे तुम्हारे अस्तित्व को भी भूल जाएंगे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं उनकी परीक्षा जीवन सबसे अधिक लेता है, क्योंकि सच्चाई को परखने के लिए कठिनाइयों की आंच से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन स्मरण रहे, यही परीक्षा तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। सच्चे मित्र वे होते हैं जिन्हें कठिन समय में खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे स्वयं तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। वे तुम्हारी सफलता में नहीं
बल्कि तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे सच्चे साथी बनते हैं। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता अवश्य होता है, जरूरत केवल उसे खोजने की होती है। जो प्रयास करता है वही अपने मार्ग को स्वयं निर्मित करता है। यदि केवल खुशी चाहिए तो लोगों की तारीफें सुनो, लेकिन यदि स्वयं को बेहतर बनाना चाहते हो तो उनकी निंदा को भी सुनना सीखो, क्योंकि आलोचना ही वह दर्पण है जो तुम्हें अपनी वास्तविकता दिखाता है। जब जरूरत होती है तो लोग बिना किसी संबंध के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जब जरूरत समाप्त हो जाती है तो वे गहरे से गहरे रिश्ते को भी बिना हिचकिचाहट भुला देते हैं। इसीलिए यह मत सोचो कि हर रिश्ता स्नेह पर टिका है। कुछ केवल स्वार्थ पर टिके होते हैं। अपनी कहानी को प्रेम से मत परिभाषित करो, बल्कि उसे अपने चरित्र और विकास से परिभाषित करो। इश्क में बेहतर बनने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपनी कहानी में स्वयं को श्रेष्ठ बनाओ। खामोशी एक गुण है, लेकिन उतनी ही रखो कि लोग तुम्हें कमजोर न समझें। अत्यधिक मौन भी कई बार तुम्हारे आत्मसम्मान को गिराने का अवसर दे सकता है। जहां अहंकार और संदेह जीवित रहते हैं, वहां प्रेम और रिश्ते मर जाते हैं। सच्चा प्रेम वहीं होता है जहां विश्वास और सम्मान बना रहता है। माफी देने से सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीधे हृदय को आघात पहुंचाती हैं, और समय के साथ भी उनका घाव भर नहीं पाता। इसीलिए शब्दों से चोट पहुंचाने से पहले यह सोचो कि क्या इसे बाद में सुधारा जा सकता है। जीवन में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि यह दोनों ही तुम्हारे सबसे बड़े संबल हैं। मुस्कान तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत रखेगी, और उम्मीद तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालेगी। किसी के शब्दों का मूल्य तभी समाप्त हो जाता है जब उनके कार्य उन शब्दों से विपरीत होते हैं। इसलिए लोगों की बातों पर नहीं, उनके कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि शब्द आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन कर्म ही सच्चा प्रतिबिंब होते हैं। जो लोग सबको समय देते हैं वे वही होते हैं जिन्होंने अकेलेपन का वास्तविक अर्थ समझा होता है। वे जानते हैं कि किसी के पास होना कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए वे दूसरों के लिए वह सहारा बनने का प्रयास करते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिला। धन पुनः कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया और जो सांसें समाप्त हो गईं, वे कभी लौट कर नहीं आती। इस संसार में किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे हृदय की आवश्यकता होती है, क्योंकि सच्ची सहायता वह होती है जो संवेदनाओं से की जाए, न कि दिखावे से। आजकल लोग पहले पूरा विश्वास जीतते हैं और फिर उसे तोड़ देते हैं। यह उनके स्वभाव का परिचायक है, लेकिन यह तुम्हारे धैर्य और आत्मसम्मान की परीक्षा भी है। कुछ लोगों के पास दिल नहीं, बल्कि केवल एक धड़कता हुआ अंग होता है, क्योंकि वे भावना नहीं, केवल स्वार्थ से संचालित होते हैं। उनसे कोई अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जो भावनाओं को नहीं समझते वे केवल अवसरों को समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बार बार उन्हीं लम्हों को पकड़कर लाता है जो तकलीफ देते हैं। यह मानव स्वभाव है कि वह सुख से अधिक दुख को याद रखता है, लेकिन सच्ची समझदारी इसी में है कि उन लम्हों को स्वीकार किया जाए, उनसे सीख ली जाए और उन्हें अपने भविष्य का हिस्सा बनने से रोका जाए। आज प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि अगर तुम अपना दुख किसी को बताते हो तो वह तुमसे बड़ा दुख बताने लगता है। संवेदनशीलता कम हो रही है और अपनी तकलीफों की नुमाइश बढ़ती जा रही है। इसीलिए अपनी पीड़ा केवल उन्हीं से साझा करो जो तुम्हें समझने के योग्य हों। जब मैंने ईश्वर से शक्ति मांगी तो उन्होंने मुझे कठिन परिस्थितियों में डाल दिया, क्योंकि शक्ति यूं ही नहीं मिलती, इसे संघर्ष की अग्नि में तपकर अर्जित करना पड़ता है। वे लोग वास्तव में सुंदर हृदय वाले हैं जिन्होंने किसी के दुख को केवल समझा ही नहीं, बल्कि उसका उपहास उड़ाने के बजाय उसका सम्मान किया, क्योंकि संवेदना ही मानवता की सबसे बड़ी पहचान है। जरा सा पैर फिसला तो इल्जाम चप्पल पर लगा दिया। यदि तुम्हारा मन स्वयं से संतुष्ट नहीं है तो बाहर की कोई भी खुशी तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकती। आत्मसंतोष ही सच्ची समृद्धि है। जब कोई कहता है कि तुम यह नहीं कर सकते तो वह वाक्य चुभता है, लेकिन याद रखना, कई लोग इसीलिए महान बन गए क्योंकि उन्हें भी किसी ने यही कहा था। तुम्हारी असफलता केवल तब निश्चित होती है जब तुम स्वयं हार मान लेते हो। जीवन तकदीर भी है और तस्वीर भी, बस फर्क इतना है कि रंग कौन भर रहा है। यदि तुम स्वयं अपने जीवन में रंग भरते हो तो यह एक सुंदर चित्र बनता है, लेकिन यदि दूसरों को यह कार्य करने देते हो
तो वे इसे अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। जो आगे बढ़ते हैं उनके पीछे कीचड़ उछाला ही जाता है। लेकिन जितना संभव हो खामोश रहना सीखो, क्योंकि सबसे अधिक गुनाह इंसान अपनी जुबान से करता है। जो कम बोलता है वह कम पछताता है। जब मनुष्य विश्वास करता है तो पत्थर को भी पूजता है, लेकिन जब उसका विश्वास टूटता है तो वह स्वयं ही पत्थर बन जाता है। इसलिए विश्वास करने में सावधानी बरतो, लेकिन एक बार किसी पर विश्वास कर लो तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करो। जब सच का पता होता है तब झूठ सुनने में भी एक अजीब सा आनंद आता है, क्योंकि सत्य को जानने वाला व्यक्ति झूठ के मायाजाल में नहीं उलझता, बल्कि उसे देखकर मुस्कुराता है। इज्जत किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब तक तुम्हारी जरूरत है तब तक लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी आवश्यकता समाप्त होती है वैसे ही उनका सम्मान भी समाप्त हो जाता है। यही संसार का नियम है। धन का महत्व इसी से समझो कि जब यह तुम्हारे पास होता है तो यह संसार स्वर्ग लगता है, और जब यह नहीं होता तो यही संसार नरक बन जाता है। लेकिन स्मरण रखो, धन आवश्यक है परंतु इसका दास बन जाना विनाशकारी है। सच्ची संपत्ति संतोष और ज्ञान है, जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें मजबूत बनाए रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में इंसानियत ही न हो वह भले ही सांस ले रहा हो, लेकिन वह वास्तव में जीवित नहीं है। जीवन केवल जीने का नाम नहीं बल्कि अपने भीतर करुणा, प्रेम और सच्चाई को बनाए रखने का नाम है। झूठे दिलासे देने से स्पष्ट इनकार करना कहीं बेहतर है। जो व्यक्ति सच्चाई से सामना करता है वह भले ही कुछ देर के लिए दुखी हो, लेकिन अंततः उसे सत्य की शक्ति का एहसास होता है। छल में बल हो सकता है, लेकिन प्रेम में समाधान है। प्रेम ही वह शक्ति है जो सबसे कठोर हृदय को भी पिघला सकती है। इसीलिए सदैव प्रेम की भाषा बोलो, क्योंकि इसे वे भी समझ सकते हैं जो सुन नहीं सकते, और वे भी व्यक्त कर सकते हैं जो बोल नहीं सकते। हर दिन अपने आप से एक बार अवश्य बात करो। यदि तुम स्वयं से संवाद नहीं करोगे तो तुम एक बहुत अच्छे व्यक्ति से मिलने का अवसर खो दोगे, और वह व्यक्ति स्वयं तुम हो। याद रखना, तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति की आवश्यकता है, और वह व्यक्ति तुम स्वयं हो। बाहरी दुनिया से उम्मीद करने के बजाय अपने भीतर वह शक्ति विकसित करो जो तुम्हें अपनी तकदीर स्वयं लिखने का साहस दे। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिन नया जन्म होता है। जो हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता है वही वास्तव में जीवन जीता है। जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है उसे ही लोग अक्सर पागल कहते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जिन्होंने दूसरों के लिए स्वयं को समर्पित किया। यदि बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छिपे हुए गैर और गैरों में छिपे हुए अपने कभी दिखाई नहीं देते। कठिन समय ही सबसे बड़ा परीक्षक होता है, जो यह दिखाता है कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन केवल स्वार्थ का साथी था। जहां अत्यधिक सम्मान मिले वहां सतर्क हो जाओ। दुनिया को झूठे लोग अधिक प्रिय होते हैं, और यदि तुम सत्य कहने लगो तो अपने ही लोग रूठ जाते हैं। लेकिन सत्य के मार्ग से हटना मत, क्योंकि अंततः यही तुम्हें शांति देगा। कदाचित गलती उनकी भी नहीं थी, शायद हम ही गलत समझ बैठे। वे केवल दया के भाव से हमसे बात कर रहे थे और हम उसे प्रेम समझ बैठे। यह जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है, जहां भावनाएं हमारी ही गलती बन जाती हैं। मुझे जीवन के अंतिम पन्ने का इंतजार है। सुना है अंत में सब ठीक हो जाता है, और यदि अभी ठीक नहीं हुआ तो यह अंत नहीं है, अभी सफर बाकी है। किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि जब वह व्यक्ति बदलता है तो तुम उससे नहीं बल्कि स्वयं से घृणा करने लगते हो, और यह आत्मघात के समान होता है। बात बात पर प्रतिक्रिया मत दो। कुछ चीजें अनदेखी करने में ही भलाई होती है। जीवन को हल्का बनाओ, क्योंकि हर बोझ उठाने के लिए तुम नहीं बने हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे विशेष बनाना हो उसे अभी बना लो, क्योंकि अंततः सब कुछ केवल एक अवशेष बनकर रह जाता है। यह संसार नश्वर है, लेकिन सच्चे संबंध और सच्चे कर्म अमर होते हैं। यदि कभी अपना हक मांगकर देखो तो सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और यदि अपने हिस्से को छोड़ दो तो वही लोग जो कांटे थे तुम्हें गुलाब की तरह सम्मान देने लगेंगे। यही संसार की विडंबना है। स्वार्थ जहां समाप्त होता है वहीं सच्चे संबंधों की पहचान होती है। मैं ठीक हूं, यह हम हर किसी से कह देते हैं, लेकिन मैं परेशान हूं,
यह कहने के लिए कोई विशेष व्यक्ति चाहिए होता है, क्योंकि दुख केवल उन्हीं से साझा किए जाते हैं जो उन्हें समझने का सामर्थ्य रखते हैं। हर कोई इस संसार में किसी न किसी रूप में परेशान है। कुछ लोग वास्तव में परेशान हैं और कुछ केवल सत्य से परेशान हैं। सत्य हमेशा आंखों में चुभता है, लेकिन जो इसे स्वीकार करता है वही वास्तविक रूप से स्वतंत्र होता है। जीवन और चाय एक जैसे हैं। जैसे ही इनका असली आनंद आने लगता है, वे समाप्त होने लगते हैं। इसलिए हर घूंट को पूरे भाव से जियो, क्योंकि न जाने कौन सा क्षण अंतिम हो। जीवन में 3 चीजें सोच समझकर दो: जवाब, सलाह और उधार। क्योंकि ये तीनों यदि एक बार दिए जाए तो फिर लौट कर नहीं आते। अगर जीवन को वास्तव में जीना है तो दूसरों के लिए नहीं, सबसे पहले स्वयं के लिए जीना सीखो। जो स्वयं के प्रति दयालु नहीं, वह संसार के प्रति भी न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। मनुष्य वही था, कल भी और आज भी, लेकिन उसकी सोच और स्वार्थ बदलते रहते हैं। इसलिए स्वयं को इन बदलावों से ऊपर उठाकर अपने मूल्यों को स्थिर रखो। जीवन अनमोल है और इसे समझदारी से जीना आवश्यक है, क्योंकि अंत में हम सब कुछ जीतकर भी मृत्यु से हार जाते हैं। इसलिए हर दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार करो और उसे सार्थक बनाओ। इसलिए अपने लक्ष्य को पहचानो, सही समय पर निर्णय लो और जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम्हारे अस्तित्व का वास्तविक अर्थ हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई रिश्ता माफी मांगकर बच सकता है तो उसे बचा लेना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अहंकार को बनाए रखने से संबंध टूटते हैं, लेकिन विनम्रता अपनाने से रिश्ते संवरते हैं। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो परिश्रम करने का साहस रखते हैं। जो केवल सपने देखते हैं लेकिन उनके लिए प्रयास नहीं करते, वे अंततः असफलता के बोझ तले दब जाते हैं। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो दूसरों की राय से अधिक अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे बारे में जो भी सोचेगी वह उनकी सोच तक सीमित है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई केवल तुम्हें ही पता है। अगर लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं तो उन्हें सोचने दो, यह उनके विचार हैं, तुम्हारी वास्तविकता नहीं। सच्चा आनंद तब मिलता है जब तुम अपनी पहचान खुद बनाते हो, न कि दूसरों की सोच से प्रभावित होते हो। जीवन में कुछ भी कठिन नहीं होता यदि तुम उसे पूरी निष्ठा से करने का संकल्प कर लो। हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे से संकल्प के साथ शुरू होती है, और जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वह असंभव को भी संभव बना सकता है। यदि समय कठिन है तो मुस्कुराना मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए भी आशा बन सकती है। क्या पता किसी उदास चेहरे पर तुम्हारी हंसी ही जीवन का उजाला बन जाए। जब तक सीख रहे हो तब तक ही जीवन है। जब सीखना बंद हो जाए तो जीवन भी ठहर जाता है। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन जो उनसे सीखकर आगे बढ़ता है वही वास्तविक रूप से जीता है। जो तुम्हें सच्चे मन से चाहता है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे शरीर के लिए सही भोजन जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए सही विचार जरूरी है। अपनी आत्मा से जुड़े रहो, अपने कर्मों में निष्ठा रखो और अपने जीवन को सत्य, शांति और संतुलन से भर दो। यही तुम्हारी सच्ची यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि तुम नकारात्मक बातें सोचते और बोलते हो तो यह न केवल तुम्हारी सोच को बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन को नकारात्मक बना देता है। लेकिन जब तुम अपने बारे में सच्चाई और अच्छाई को स्वीकार करते हुए सकारात्मक बातें बोलते हो तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। तुम वही बनते हो जैसा तुम अपने बारे में सोचते हो। किसके साथ समय बिताना है यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लो। तुम जिनके साथ रहते हो उनकी आदतें और विचार तुम्हारे भीतर समा जाते हैं। इसलिए संगति का महत्व समझो। वह समय जो तुम दूसरों के साथ बिताते हो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। कर्म का असली अर्थ क्रिया करना है, लेकिन यह केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी असर डालता है। अच्छे कर्म तुम्हें सकारात्मक परिणाम देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। हर क्रिया का परिणाम होता है और यह परिणाम तुम्हारे जीवन का भविष्य तय करता है। जो अपने ही अपनों से छल करता है वह किसी के विश्वास के लायक नहीं होता। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यदि तुम किसी की जरूरत से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह तुम्हें हल्का समझने लगेगा। इसलिए प्रेम और सम्मान के बीच की सीमा समझो। यदि तुम्हारा कोई कार्य लालच, ईर्ष्या
या बेईमानी से प्रेरित है तो वह कभी सफल नहीं होगा। लेकिन जो काम प्रेम, ईमानदारी और निस्वार्थता से किया जाता है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समाज के लिए भी फलदायी होता है। तुम्हारा समय और अवसर अनमोल है। जो समय एक बार चला जाता है वह लौट कर नहीं आता। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में सफलता पाते हैं, लेकिन जो इसे व्यर्थ गंवाते हैं उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करना ही सच्चा मार्ग है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह उसी का दिया हुआ है, और जो तुम्हारे पास नहीं है वह भी उसकी इच्छा का हिस्सा है। रिश्तों का मूल्य तभी समझ आता है जब उनके टूटने का खतरा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों गिरते हैं जिन्हें हमने अपने सबसे कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता दी होती है। इसीलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता। जो लोग मोहब्बत की कदर करते हैं उन्हें मोहब्बत अक्सर रुला देती है, क्योंकि प्रेम में सबसे बड़ा त्याग होता है और त्याग बिना पीड़ा के संभव नहीं। लेकिन यह भी सत्य है कि जो प्रेम करता है वह सबसे अधिक सशक्त होता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। यही संसार का संतुलन है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। सच्ची मोहब्बत जिनसे हो जाती है उनकी इज्जत प्रेम से भी बढ़कर की जाती है, क्योंकि सच्चे प्रेम में केवल आकर्षण नहीं बल्कि आत्मीयता और सम्मान होता है। पास आकर सभी दूर चले जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। जो लोग तुम्हारे अपने हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। दिल का दर्द किसे दिखाए, यहां तो मरहम लगाने वाले ही जख्म दे जाते हैं। इसलिए अपने घाव केवल उसी को दिखाओ जो उन्हें भरने का सामर्थ्य रखता हो, न कि उन्हें गहरा करने का। इस संसार में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यहां तुम्हें हर लड़ाई स्वयं ही लड़नी होगी। दूसरों की उम्मीद में बैठना आत्मनिर्भरता को कमजोर करता है। जो सोच सके वही बेहिचक बोल सके, और जो बोले वही उसका उत्तर सुनने का साहस भी रखे, क्योंकि बिना उत्तर सहने की क्षमता के बोले गए शब्द केवल हल्के होते हैं, गहरे नहीं। यदि कभी तुम्हें किसी चीज पर घमंड हो जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा लेना। वहां तुमसे भी बड़े, तुमसे भी अधिक महान लोग राख बने पड़े हैं। घमंड क्षणिक है, विनम्रता ही शाश्वत है। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? संत ने उत्तर दिया, जो दिन तुम अभी जी रहे हो वही सबसे बेहतरीन दिन है, क्योंकि अतीत चला गया, भविष्य अनिश्चित है और वर्तमान ही तुम्हारे पास एकमात्र वास्तविकता है। जब हमें एहसास होता है कि जिसे हम इतना महत्व दे रहे थे उसकी नजरों में हम कुछ भी नहीं थे, तब मन को सबसे अधिक पीड़ा होती है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें अपने आत्मसम्मान को पहचानने का अवसर मिलता है। गूंगा वह नहीं जो बोल नहीं पाता, गूंगा वह है जो सत्य जानकर भी मौन रहता है, क्योंकि सत्य को न बोलना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना झूठ बोलना। अब जरा संभल कर बात करना मुझसे, क्योंकि जो मैं था वह मैं अब नहीं रहा, और जो मैं हूं वह तुम्हें पता नहीं। समय और अनुभव ने मुझे बदल दिया है, और अब मैं वह नहीं रहा जिसे तुम जानते थे। जो समय मिला है उसी को अच्छा बनाओ। यदि तुम अच्छे समय की प्रतीक्षा करोगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन वह अच्छा समय कभी नहीं आएगा। समय को मत देखो, उसे सही दिशा में प्रयोग करो। जो समय के साथ बदलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करना ही प्रगति की पहली सीढ़ी है। जो स्वयं को समय के अनुसार ढाल लेता है वही इस संसार में सफल होता है। खुद की कद्र करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं का सम्मान नहीं करोगे तब तक यह संसार भी तुम्हें कोई मूल्य नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं कि आजकल तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो, लेकिन उन्हें क्या पता कि यह मुस्कान कितने दर्द को छुपाए हुए है। संसार केवल तुम्हारी बाहरी खुशी देखता है, तुम्हारी आंतरिक पीड़ा को नहीं समझता। जो व्यक्ति जितना अधिक एडजस्ट करता है उसे उतना ही अधिक एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाना सीखो। त्याग करो, लेकिन अपनी सीमाएं भी तय करो। रुकने वाला इंसान वजह ढूंढता है और जाने वाला इंसान बहाने। जो सच्चा होता है वह रिश्तों को निभाने की हर संभव कोशिश करता है, जबकि जो केवल स्वार्थ में जीता है
वह छोड़ने के बहाने खोजता है, क्योंकि रूठे हुए को मनाया जा सकता है, लेकिन जो पूरी तरह बिखर चुका हो उसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। कुछ लोग हमारा दिल बार बार दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। यह केवल प्रेम की कमजोरी नहीं, बल्कि हृदय की कोमलता है। जो सच्चे होते हैं वे चोट खाने के बाद भी प्रेम करना नहीं छोड़ते। जो अपनों के सताए होते हैं वे बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। यह कठोरता उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती, बल्कि उनके अनुभवों की देन होती है। जो जितना टूटा होता है वह उतना ही सख्त दिखने की कोशिश करता है। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, लेकिन फिर भी दिल को उम्मीद बनी रहती है, क्योंकि आशा ही वह शक्ति है जो हमें अंधकार में भी उजाले की राह दिखाती है। बनावटी रिश्तों से बेहतर है कि तुम अकेले रहना सीखो, क्योंकि जो रिश्ते केवल स्वार्थ पर आधारित होते हैं वे एक न एक दिन दर्द ही देते हैं। अकेलापन कठिन हो सकता है, लेकिन झूठे रिश्तों के साथ रहना उससे भी अधिक तकलीफदेह होता है। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन इनका प्रभाव संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। प्रेम तुम्हें बना सकता है और नफरत तुम्हें तोड़ सकती है। इसलिए जिसे अपनाओ पूरे हृदय से अपनाओ, और जिसे छोड़ो बिना द्वेष के छोड़ो। जीवन में कुछ लोग केवल इसलिए मिलते हैं ताकि हम जान सकें कि हमें कैसा नहीं बनना है। हर व्यक्ति कोई ना कोई सीख देकर ही जाता है, भले ही वह प्रेम से हो या पीड़ा से। माना कि एकता में बल है, लेकिन यदि गद्दार कोई अपना निकले तो भीड़ की हार भी तय है। इसलिए सच्चे और झूठे साथियों की पहचान करना आवश्यक है। जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। यह संसार स्थिर नहीं है और यहां के रिश्ते भी नहीं। इसलिए शब्दों पर नहीं, कर्मों पर ध्यान दो। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। यह केवल उन ठोकरों का परिणाम है जो हमें इस संसार ने दी हैं। जब शब्दों का कोई मूल्य न रहे तो चुप रहना ही बेहतर होता है। कभी कभी बदले से ज्यादा बदलना जरूरी होता है। जो लोग रिश्तों की कद्र करते हैं वे छोटी छोटी बातों पर उन्हें नहीं तोड़ते। आंसू केवल गहरे दर्द का परिणाम होते हैं, चाहे वह इंसान के हों या जानवर के। तुम्हारा समय, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा विश्वास, यह सब मिलकर तुम्हारे जीवन की कहानी लिखते हैं। इन्हें बर्बाद मत करो। तुम जितना अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा रखोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आनंद और शांति से भर जाएगा। याद रखो, जीवन की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करो। यही तुम्हारी आत्मा की सच्ची यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारे पास लौट कर आता है। इसलिए हमेशा शुभ और सकारात्मक विचारों को अपनाओ। बड़े सपने देखने से मत घबराओ। आकाश की ऊंचाइयों को छूने का साहस रखो और उसकी गहराइयों में उतरकर अपने जीवन के अनमोल मोती खोजो। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलो और अपना दिया हुआ एहसान कभी याद मत रखो। यही सच्चे महान व्यक्ति का प्रतीक है। जीवन में किसी को छोटा मत समझो। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। यदि तुम्हें किसी से रास्ता पूछने की जरूरत हो तो संकोच मत करो। हो सकता है कि तुम्हें सही दिशा मिल जाए। इज्जत केवल पद और धन से नहीं, बल्कि गुणों से होती है। यदि तुम्हें सम्मान चाहिए तो गलत शब्दों और गलत प्रवृत्तियों से दूर रहो। वही लोग तुम्हारे लिए सच में परवाह करते हैं जो तुम्हारी खामोशी भी समझते हैं। चिंता उतनी ही करो जितनी जरूरी हो। अधिक चिंता तुम्हारे जीवन को निगल सकती है। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। जो व्यक्ति इन तीनों पर काबू नहीं रखता वह स्वयं को विनाश की ओर ले जाता है। लोभ से मुक्त होकर, क्रोध को नियंत्रित करके और काम को संयमित करके ही जीवन में शांति और संतोष पाया जा सकता है। मैं सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं ही सृजन करता हूं, मैं ही पालन करता हूं और मैं ही अंत करता हूं। यह संसार मेरी लीला है और तुम्हारा जीवन मेरा उपहार। दुख ने एक बार सुख से कहा, हर कोई तुम्हें चाहता है, तुम्हारे नाम की प्रशंसा करता है। अकेलापन और अकेले रहना, ये 2 अलग बातें हैं। कभी कभी रिश्तों को समय के साथ बहने देना ही बेहतर होता है। यह कलयुग है जहां लोग अपनी परेशानियों के बजाय दूसरों की खुशियों में गम ढूंढते हैं। ऐसे लोग भी देखे हैं जो जिंदगी भर साथ रहने का वादा करते थे, लेकिन वक्त ने उन्हें दूर कर दिया। प्यार में केवल एक चीज जरूरी है,
जब एक चुप हो तो दूसरा समझे। यह बात दिल से समझने की है। दुनिया में सबसे ताकतवर मास्क पैसा है। यह सबके मुंह बंद करवा देता है। पर सच तो यही है कि अच्छे बने रहो, लेकिन यह साबित करने की कोशिश कभी मत करो। सुखी होने की राह आसान नहीं है, क्योंकि जो सुख के पीछे दौड़ते हैं वो अक्सर पूरे जीवन दुखों में बंधे रहते हैं। अपना वही होता है जो किसी और के लिए आपकी अहमियत को नकारे नहीं। जब आप चुपचाप सब सहते हैं तो आपको अच्छा समझा जाता है, लेकिन जब आप अपनी बात रखते हैं तो वही लोग आपको सबसे बुरा मानते हैं। रिश्तों की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान की बात हो तो उस रिश्ते को खत्म करने में ही समझदारी होती है। किस्मत और अपनों पर कभी पूरा भरोसा मत करना, क्योंकि ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग अक्सर जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद रखना गलत नहीं है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में कभी ऐसा वक्त आए जब कोई तुम्हारे नाम की गलत अफवाह फैला दे तो उस अफवाह को नकार दो, क्योंकि अफवाहों का धुआं वहीं से उठता है जहां तुम्हारे नाम की कोई आग जल रही हो। जब तुम जीतते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होती है, लेकिन जब तुम हारने के बाद भी खड़े रहते हो तब वही लोग तुम्हारे सच्चे साथी होते हैं। सहारे अक्सर इंसान को कमजोर कर देते हैं और उम्मीदें कभी कभी उसे और भी गिरा देती हैं। अपनी ताकत पर भरोसा रखो और देखो, तुम्हें तुमसे बेहतर साथी और सहारा कोई नहीं मिलेगा। दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश कभी मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को बेहतर बनाओगे तो लोग स्वतः तुमसे प्रभावित होंगे। कभी अकेले रहना सीखो तो तुम सच और झूठ, सही और गलत, अपने और पराये के बीच फर्क समझ पाओगे। तुम हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी को फिर से सही दिशा में लाओ। जो इंसान अपने दिल की तकलीफ को नहीं बता पाता वही सबसे ज्यादा गुस्सा करता है। किसी को छोड़ना आसान होता है, लेकिन उसे भूलना बहुत मुश्किल होता है। विश्वास करने वाला इंसान कभी बेवकूफ नहीं होता, पर जो विश्वास तोड़ता है वह एक छोटे स्वार्थ के लिए किसी अच्छे इंसान को खो देता है। लोग कभी कभी हमें पहचानने की कोशिश ही नहीं करते, इससे पहले कि वे हमें समझें। अपनी पहचान खुद बना लो। जो सहन करने वाला है वही जान सकता है कि उसे कितनी तकलीफ होती है। दूसरे लोग तो बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। जिंदगी में जब तक उजाला होता है तब तक सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा छाता है वह भी साथ छोड़ देता है। इंसान दो चीजों की वजह से बदलता है, या तो कोई बहुत खास उसकी जिंदगी में आ जाता है या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाता है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। एक सच्चे रिश्ते को समय देना जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो और रिश्ते न हो। कितना गुस्सा आता है जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोलता है और तुम जानते हो कि सच क्या है। कुदरत के फैसलों पर बचने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि एक तन तो शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन दूसरा मन को भी खोखला कर देता है। मैंने अपनी अच्छाई से सबसे ज्यादा धोखा खाया है, क्योंकि सामने वाले को हमेशा वैसा ही समझा जैसे वह दिखता था, लेकिन बाद में समझ आया कि लोग यहां कुछ और दिखते हैं और होते कुछ और। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत सी अनकही बातें अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। याद रखना, सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सच में मरा हुआ होता है जो सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत नहीं रखता। इंसान अगर ज्यादा काम करने में अपनी पूरी जिंदगी दे देता है तो वह कभी खुद से नहीं मिल पाता, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। खुश रहने का असली कारण बनो, क्योंकि लोग अक्सर गलतियां करके भी खुद को अच्छा दिखा लेते हैं और हम सही करने के बाद भी खुद को चुप करा लेते हैं। अकेले रहने के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि लोग कभी भी बदल सकते हैं। कभी भी किसी को तुम्हारे साथ बात करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हें दिल से चाहेगा वह कभी तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगा। समय से भी महंगी होती हैं भावनाएं, इसलिए जो सच में समझ सके उसी पर उन्हें खर्च करना चाहिए। याद रखो, बिना वादे किए रिश्ते निभाए जा सकते हैं, लेकिन झूठे वादे उन्हें तोड़ सकते हैं। कभी कभी हमें उन लोगों से भी धोखा मिलता है जिनसे हमें सबसे अधिक विश्वास होता है। यह सत्य है, लेकिन इसे अपने हृदय का बोझ मत बनाओ। जो तुम्हारे दर्द को समझ नहीं सकते वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के योग्य नहीं। रिश्ते केवल दिखावे से नहीं बनते, वे दिल से बनाए जाते हैं। और जब कोई अपना धीरे धीरे दूरी बनाने लगता है तो वह पीड़ा हर अन्य दर्द से अधिक होती है।
इसीलिए सच्चे रिश्तों को पहचानो और उन्हें सहेज कर रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, इज्जत की बात वही कर सकता है जिसने खुद को पहचाना हो। किसी भी चीज की कीमत तब तक समझ में नहीं आती जब तक उसे पाने का प्रयास न किया जाए। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी कीमत तब तक नहीं जानता जब तक वह खुद को आंकने की हिम्मत नहीं करता। यह सोच उसे कुएं के मेंढक की तरह सीमित बना देती है। जिसे धन का सही अर्थ नहीं पता, वह चाहे कितना भी कमा ले, उसे उसकी गहराई और महत्व कभी समझ में नहीं आएगा। और जब तक तुम खुद को प्रेरित नहीं करोगे, तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें प्रेरित नहीं कर सकता। यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हें ही इसे आगे बढ़ाना होगा। लोगों की चुगली और आलोचना से परेशान होकर अपना मार्ग मत बदलो। याद रखो, सफलता शर्म से नहीं बल्कि आत्मविश्वास और शान से मिलती है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें तुम्हारे कर्मों की गहराई का एहसास दिलाए। निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य ही वास्तविक सुख का स्रोत होते हैं। यह सुख अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी होता है। लेकिन तुम बार बार उस व्यक्ति को याद करते हो जिसे तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह समझना जरूरी है कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सब ठीक है कहने की आदत तुम्हें मजबूत बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है, उसे पहले यह समझना होगा कि यह संसार हमेशा तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। इसलिए अपने बर्ताव को दूसरों पर निर्भर मत बनाओ। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि तुम्हारा नाम सुनकर भी किसी निराश व्यक्ति की आंखों में चमक आ जाए। जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और जो करते हैं पर सोचते नहीं, दोनों ही असफलता के पात्र हैं। समझदारी यही है कि हर कदम से पहले सोचो, लेकिन सोचने में इतना समय न लगाओ कि कदम उठाने का अवसर ही चला जाए। जीवन में हार और जीत दोनों ही क्षणों में संयम बनाए रखना आसान नहीं, परंतु यही गुण एक ज्ञानी को भीड़ से अलग करता है। जैसे मटके खाली होते ही शोर मचाते हैं और भरते ही छलक जाते हैं, वैसे ही हल्की समझ और अति उत्साह हमें कमजोर बना सकता है। किसी की अनुपस्थिति का एहसास तो सभी को होता है, लेकिन किसी की उपस्थिति का मूल्य वही समझता है जो जीवन की गहराई को देख पाता है। भीड़ बढ़ रही है, पर इंसान अकेला होता जा रहा है। हमें केवल समय की नहीं बल्कि समझ की भी आवश्यकता है। कभी खुद को किसी के सहारे का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज हो जाएंगी। सच बोलने का हौसला रखने वालों को अकेले चलने का साहस भी रखना पड़ता है। समझदार वही है जो सिर्फ शब्द नहीं, उनके अर्थ को भी समझता है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। लेकिन हमेशा याद रखना, मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि उसकी अपनी अपेक्षाएं देती हैं। वक्त जब वार करता है तो वह हर दिशा से प्रहार करता है। यह जिम्मेदारियों का बोझ ही है जो रातों की नींद उड़ा देता है। लेकिन हर जागता व्यक्ति आशिक नहीं होता। कुछ अपने परिवार और भविष्य के लिए जागते हैं। उम्मीद हमें कभी नहीं छोड़ती, हम ही उसे छोड़ देते हैं। लोग बदलते नहीं, केवल अपने असली रूप को दिखाते हैं। हर अच्छे काम का मूल्य बेकदर लोग नहीं समझते, लेकिन यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कर्म करते रहो। जियो तो न किसी के अभाव में न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है। दूसरों की आलोचना या प्रशंसा तुम्हारे व्यक्तित्व का आधार नहीं बननी चाहिए। यदि तुम भी उनके जैसे बन गए जो गलत कर रहे हैं, तो तुम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। निर्धनता से हर कोई पीछा छुड़ाता है और धन के पीछे हर कोई भागता है, लेकिन यह सत्य है कि खुशी और सुकून केवल आत्मनिर्भरता में है। पुराना जमाना कहता था दुख बांटने से कम होता है, पर आज का समय सिखाता है कि अकेले अपने आंसू पोंछना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर रिश्ता जो बस नाम का हो, उसका होना व्यर्थ है। किसी और की कठपुतली बनकर मत जियो, बंदर बनकर मदारी की बातों में मत फंसो। तुम्हारा दिल जो कहता है वही तुम्हारा सही मार्गदर्शन करेगा। जीवन तुम्हारा है और इसे तुम्हें ही संवारना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों की छाया में रहते हो तो तुम्हारी अपनी परछाई तक तुम्हें दिखाई नहीं देती। जो बिना कुछ कहे तुम्हें प्रेम करते हैं, उनके मौन को समझो। हर रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता, लेकिन अगर तुम उनके कहने का इंतजार करते रह गए तो यह तुम्हारी भूल होगी। जीवन बहती हुई नदी की तरह है और तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। रुकने से केवल ठहराव आता है और ठहराव जीवन का अंत है। किसी भी हार को स्थायी मत मानो। हार अस्थायी होती है,
और यही तुम्हें सफलता का रास्ता दिखाती है। हर बार गिरने पर उठने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उनसे घबराओ मत, क्योंकि उनकी नकारात्मकता तुम्हारे साहस को और अधिक परिपक्व बनाती है। अपनों से धोखा मिलना सबसे कठिन अनुभवों में से एक है, लेकिन यह याद रखना कि जीवन में तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है। समय के साथ हर संघर्ष पीछे छूट जाता है और तुम्हारी मेहनत तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी बनती है। गलत बातें और गलतियां अक्सर दिल को बोझिल कर देती हैं, लेकिन याद रखना, रिश्ते निभाने के लिए छल कपट की नहीं, बल्कि नम्रता और ईमानदारी की जरूरत होती है। यह जमाना नाकाम देखकर हंसता है और कामयाब देखकर जलता है। इस सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़ो। सही समय की प्रतीक्षा करते करते लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जो कुछ करना है उसे आज करो। रिश्ते तभी तक सुंदर लगते हैं जब तक उनमें सच्चाई और सम्मान हो। झूठे रिश्ते केवल बोझ बनते हैं। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ सिखाता है। खुश रहना ही जीवन का असली रास्ता है। किसी के प्रति इतनी मोहब्बत मत करो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए, और अगर किसी को भूलना पड़े तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारी हार है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा है। झूठ और धोखे का सहारा लेकर तुम्हें कुछ समय की खुशी मिल सकती है, लेकिन यह कीमत तुम्हें भविष्य में चुकानी ही पड़ेगी। सत्य और ईमानदारी का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। याद रखना, तुम्हारी ताकत तुम्हारे कर्मों में है और तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा विश्वास है। नादान वे हैं जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं। मां बाप वे रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। जलते हुए रावण की यह सीख याद रखो। वह भीड़ से पूछता रहा, तुम में से कोई मेरे जैसा है? मौन कमजोरी नहीं, बल्कि बड़प्पन की निशानी है। मूर्ख वही है जो काम करने के बाद सोचता है। अपनी ऊर्जा को चिंता में मत गवाओ। इसका उपयोग समाधान खोजने में करो। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ भी नहीं बदल सकता। जीवन तुम्हें केवल तभी बदलेगा जब तुम खुद को बदलने का प्रयास करोगे। लगातार असफलताओं से निराश मत हो। कभी कभी आखिरी चाबी ही ताला खोलती है। जीवन में हर मुश्किल एक अनुभव है, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें यह सिखा सकें कि कौन अपने हैं और कौन पराए। याद करना और याद आना ये दो अलग बातें हैं। हम उन्हें याद करते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, और हमें वे याद आते हैं जो हमें अपना मानते हैं। जिंदगी एक बहती नदी की तरह है। इसे रोकने की कोशिश मत करो, इसे बहने दो। अपनी दिशा खुद बनाओ और जीवन को सार्थक बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के सत्य हमेशा कठोर होते हैं, लेकिन इन्हें लड़कर नहीं, स्वीकार करके जीता जा सकता है। वक्त जब इंसान को सिखाने पर आता है तो वह उसे झुकना भी सिखा देता है। लेकिन याद रखना, एक बार इंसान सीख ले तो वह वक्त को भी बदल सकता है। तुम्हारी खामोशी भी एक ताकत है। चुप रहकर भी तुम वह असर छोड़ सकते हो जिससे लोग विचलित हो जाएं। लेकिन पहले अपनी नजरों में झांक कर देखो। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना तुम्हें मजबूत बनाएगा। रुकावटें तुम्हारे रास्ते में आएंगी, लेकिन वे तुम्हारे इरादों को परखने के लिए होती हैं। अगर तुम उनसे लड़ोगे तो रास्ते खुलेंगे। जो चाहिए वह तभी मिलेगा जब तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे। हर अधूरी बात और अधूरे रिश्ते अपनी गहराई में एक अनकही कहानी रखते हैं। वे तुम्हें यह याद दिलाते हैं कि हर शब्द की अपनी अहमियत है और हर रिश्ता एक अनुभव है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। वह अपना मतलब निकाल चुका है। उम्मीद वह शक्ति है जो तुम्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। बोलो उतना ही जितना जरूरी हो, ताकि तुम्हारे शब्दों का मूल्य बना रहे। ख्वाहिशें अनंत हैं। इंसान मरने के बाद भी जन्नत की ख्वाहिश रखता है, लेकिन जीवन का सार यह है कि गलतियां करना गलत नहीं, बल्कि उन्हें बार बार दोहराना गलत है। जीवन के सबसे बड़े शिक्षक वे कठिन अनुभव हैं जो धोखे, अकेलेपन, असफलता और अफसोस से मिलते हैं। यह मायने नहीं रखता कि कितने लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म सच्चे और निर्मल होने चाहिए। कुछ अच्छाइयां ऐसी होनी चाहिए जिनका गवाह सिर्फ ईश्वर हो। रोने से वह नहीं मिलता जो तुम्हारे नसीब में नहीं है, और दूसरों को धोखा देकर खुश मत हो, क्योंकि कर्म का चक्र घूमकर वापस तुम्हारे पास आता है, और जब आएगा तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। खुशियों को जमाना नहीं लूटता, हम ही अपनी खुशियां दूसरों की उम्मीदों पर कुर्बान कर देते हैं।
यह मत देखो कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं, बल्कि यह देखो कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है। अगर हर कोई तुमसे खुश है तो इसका मतलब है कि तुमने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और अगर तुम सबसे खुश हो तो इसका मतलब है कि तुमने कई गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार वे हैं जो गलती करते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। पराये को अपना बनाना आसान है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना सबसे कठिन। धन दौलत छोड़ जाना आसान है, लेकिन जो नाम और सम्मान छोड़कर जाए वही जीवन सफल कहलाता है। सत्य सबको चाहिए, पर जब सत्य परोसा जाता है तो उसे सहना मुश्किल होता है। डर केवल भ्रम है, लेकिन यह तुम्हें जकड़ सकता है। जीवन में पहला डर असफलता का है, जो तुम्हें शुरू करने से रोकता है। दूसरा डर है परिवर्तन का, जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। तीसरा डर है आलोचना का, जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि लोग क्या कहेंगे। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का। लेकिन याद रखो, हर इंसान अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। पांचवां डर बुढ़ापे का है, लेकिन हर उम्र में सीखने और करने की क्षमता है। और अंतिम डर सबसे गहरा, किसी को खोने का डर है। लेकिन यह संसार क्षणभंगुर है। यहां हर ठोकर तुम्हें एक नई सीख देती है। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं, और क्षमा से बड़ा कोई प्रतिशोध नहीं। रिश्ते भी घर की तरह होते हैं। हल्की फुल्की दरारें आ जाएं तो उन्हें तोड़ो मत, बल्कि मरम्मत करके और मजबूत बनाओ। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों को यह समझना चाहिए कि समय जब वार करता है तो हर दिशा से करता है। मां बाप की नसीहतें आज बुरी लग सकती हैं, लेकिन उनकी वसीयत तुम्हें जीवन भर की सीख दे जाती है। याद रखो, जीवन में सब कुछ अस्थायी है, लेकिन तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे रिश्ते तुम्हें अमर बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को लापरवाह बना सकता है, जबकि कम उम्र में मिला हुआ दुख उसे गहरी समझ देता है। यह वही अनुभव है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को आकार देता है। जैसे पेड़ और पानी के साथ हरियाली अपने आप आ जाती है, वैसे ही मन की सरलता और परिवार के संस्कार जीवन में सुख और शांति लाते हैं। हर व्यक्ति के भीतर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी छिपी होती है। मछली पानी में राजा है, लेकिन जंगल में नहीं। शेर जंगल का राजा है, लेकिन पानी में नहीं। इसीलिए किसी की ताकत और कमजोरी को पहचानना और सबकी अहमियत को समझना जरूरी है। जीवन में सभी का अपना स्थान है। समय कभी स्थिर नहीं होता और हर समय अपने आप में अनमोल है। कठिनाइयां तुम्हें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने का अवसर देती हैं। ये तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाती हैं। अगर तुम्हारे दिल में किसी से बात करने की इच्छा है तो समय और हालात अपने आप तुम्हारे पक्ष में आ जाते हैं। सपनों को सच करने के लिए केवल सोचना काफी नहीं है। मेहनत, प्रयास और निरंतरता का होना आवश्यक है। हार मानना कभी एक विकल्प नहीं होना चाहिए। सपने देखना शुरुआत है, लेकिन उन्हें सच करना एक यात्रा है। जीवन में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ करना खुद के साथ सबसे बड़ी गलती बन जाती है। लेकिन याद रखना, तुम कांच नहीं हो जो एक बार टूटकर बिखर जाओ। तुम वह पत्थर हो जो लाख ठोकर खाने के बाद भी अडिग रहता है। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। बचपन में हम कहानियां सुनकर सोते थे, लेकिन आज अपनी ही कहानियों पर रोकर सोते हैं। वे लोग जिन्हें हमने अपनी जिंदगी समझा, अक्सर वही हमें छोड़कर चले जाते हैं। दोस्त वही है जिसके साथ तुम्हें संभल कर नहीं, बल्कि खुलकर बात करने का सुख मिले। यह संसार स्वार्थ और मतलब से भरा है। यहां कोई भी पूरी तरह अपना नहीं होता। लोग केवल अपने समय काटने और अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तुम्हें अपना कहते हैं। इसीलिए उनसे दूर रहो जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे साथ नहीं है। जहां सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहां से इतिहास बनाने वालों की शुरुआत होती है। अगर तुम्हें कुछ बदलना है तो अपने स्वभाव को बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं होगा। अच्छा वक्त उन्हीं का आता है जो दूसरों के लिए कभी बुरा नहीं चाहते। जब जिंदगी दांव पर लगी होती है तो रफ्तार भी दोगुनी हो जाती है। ऐसा अपनापन जो झलकता है किसी की आंखों में, लाखों में एक बार मिलता है। अंधकार में इंसान को न अपनी गलतियां दिखती हैं, न दूसरों की अच्छाइयां। याद रखना, कोई किसी के बिना नहीं मरता। वक्त हर जख्म को भर देता है और जीना सिखा देता है। यह दुनिया प्यार से नहीं, बल्कि स्वार्थ और मतलब से चलती है। इसीलिए बोलने से पहले सोचो। सोच समझकर बोलना
हमेशा बेहतर है। घमंड और अहंकार तुम्हारे रिश्तों को तबाह कर सकते हैं। खुद पर बीती तकलीफें सच लगती हैं, लेकिन दूसरों पर बीती तकलीफें हमें अक्सर छोटी लगती हैं। दुख इस बात का नहीं कि लोग बदल जाते हैं, बल्कि इस बात का है कि वे वही होते हैं जिनसे हमने कभी यह उम्मीद नहीं की थी। झुकना कमजोरी नहीं है, यह तुम्हें अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। तुम्हारा आत्मविश्वास और मेहनत वह ताकत है जो तुम्हें हर चुनौती से जीत दिला सकती है। लेकिन यह समझो कि दूसरों की खराब नजरों को तुम कभी बदल नहीं सकते। आमदनी की बात भी अजीब है। अगर कम बताओ तो लोग इज्जत नहीं करते, और अगर ज्यादा बताओ तो उधार मांगने लगते हैं। इंसान का सबसे सच्चा साथी उसकी सेहत है। अगर यह छूट जाए तो वह खुद के लिए ही बोझ बन जाता है। हर इंसान कभी ना कभी यह सोचता है कि भगवान के सिवा हर कोई धोखेबाज है। मोहब्बत तब महंगी पड़ती है जब तुम खुद को सस्ता बना लेते हो। उम्र का बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन अगर इसे महसूस न करो तो यह बढ़ती कहां है। रिश्तों को बनाए रखना ही काफी है। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाता जरूर है। यह सिख तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। श्री कृष्ण कहते हैं, सारी हसरतें तब खत्म होती हैं जब इंसान दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ देता है। एक जैसी नजर आने वाली माचिस की तीलियां कुछ दिए जलाने के लिए होती हैं और कुछ घर जलाने के लिए। यह फर्क तुम्हारे कर्मों और सोच पर निर्भर करता है। चिंता से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि जो थोड़ी बहुत खुशी है वह भी दूर चली जाती है। खुद को व्यस्त रखना और जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। शहरों की रोशनी बड़ी अजीब होती है। उजाले के बावजूद चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। किस्मत की लकीरों पर भरोसा मत करो। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। सहन करना सीखो, क्योंकि जैसे तुम्हें दूसरों की कमियां नजर आती हैं, वैसे ही तुम्हारी कमियां भी दूसरे सहन करते हैं। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं है, खुश रहना ही एकमात्र रास्ता है। धन का आगमन लोगों का व्यवहार बदल देता है। जैसे संगीत की धुन बदलने पर नृत्य बदल जाता है, वैसे ही धन की उपस्थिति से पूरा दृश्य बदल जाता है। लेकिन ध्यान रखना, सुकून और तकलीफ ऐसी चीजें हैं जो धन से खरीदी नहीं जा सकती। कभी कभी हमें उन रिश्तों को दफन करना पड़ता है जो जिंदा होते हुए भी हमें तकलीफ देते हैं। यह दर्दनाक होता है, लेकिन यह भी तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा का हिस्सा है। किसी का एहसान कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे कभी मत जताना। घमंड वह तूफान है जो हस्तियों को डुबा देता है। कुछ लोग बाहर से जितने खूबसूरत लगते हैं, अंदर से उतने ही जहरीले होते हैं। अधूरे ख्वाब और अधूरी नींद इंसान को बेचैन रखती है। अमीर हुए बिना या सफल हुए बिना इज्जत की उम्मीद मत करना, चाहे वह अपनों से हो या गैरों से। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने के लिए ईमानदारी, परवाह और समझदारी का पानी चाहिए। यह जीवन तुम्हारे कर्मों और रिश्तों का प्रतिबिंब है, इसलिए अपने भीतर की अच्छाई को बचाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां लोग अपनी दो कौड़ी की हैसियत का ढोल पीटते हैं, वहां तुम्हें अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान को बचाकर रखना है। अगर जीवन में रब से कुछ मांगना है तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगो। उनसे ज्यादा निस्वार्थ प्रेम तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। कोई इंसान यूं ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी के कुछ हादसे उसे मजबूर कर देते हैं कि वह अपने आप को बदल ले, लेकिन याद रखना, यह बदलाव उसकी आत्मा को मजबूत करता है। एक औरत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह बताने का अधिकार किसी को नहीं। यह अधिकार केवल उसकी आत्मा और उसकी स्वतंत्रता को है। बहुत छोटी लेकिन सच्ची बात यह है कि तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है। धूप तो धूप है, इसकी शिकायत करना व्यर्थ है। रिश्तों में जीवन होना जरूरी है, केवल नाम काफी नहीं। सच के लिए खड़े होना और लड़ने का हुनर सीखो। कुछ सांपों के डर से शेर जंगल नहीं छोड़ते। यह जीवन का नियम है कि जो पीठ पीछे छुरा मारते हैं उन्हें निर्दोष माना जाता है, और जो भरोसा करते हैं उन्हें दोषी ठहराया जाता है। जिसने तुम्हारा सच्चा प्यार समझने के बाद भी तुम्हें अपनाया नहीं, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह है कि तुमने खुद को गिरने से संभाल लिया, और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वह करो जो तुम्हें अच्छा लगे। जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने तरीके से जियो। लेकिन याद रखना, अपने कर्मों को दुआओं में बदलो। जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे बातें करते हैं, वे तुम्हारी ताकत को पहचानते हैं, इसलिए उनकी बातें तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करें।